अस्सलाम वालेकुम, जुमातुल मुबारक। आपको जैसे कि मालूम है कि हमारा रमज़ान का ये दूसरा जुमा है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शा हमें कि एक तो हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं और ये जुमा जो है अल्लाह ताला को जो हुक्म है उसको मानते हुए हम अदा करने जा रहे हैं। देखें जी, जिस तरह अल्लाह की इबादतें हो रही हैं या जिस तरह हम अपना रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और साथ साथ अपने लिए सबके लिए दुआएं भी मांगें, क्योंकि ये रमज़ान एक ऐसा महीना अल्लाह पाक का बाबरकत महीना है। यहाँ पर जो है ना कोई दुआ रद्द नहीं होती। वैसे मेरा ये ईमान है कि अल्लाह की बारगाह में सिद्के दिल से कोई दुआ की जाए ना तो वो दुआ जो है ना वो रद्द हो ही नहीं सकती। तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक से दुआएं मांगे, अपने साथ साथ इस पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के लिए मांगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। हम इसके वासी हैं, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को आबाद करे और दुश्मनों की हर चाल से महफूज रखे और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे। ये हमारी दुआ है। हम देखें, मेरी बात सुने, अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं, हमारा किसी से कोई पंगा नहीं है भाईजान। हम तो अमन वाले लोग हैं। लेकिन क्या करें कि आपको जब कोई इतना तंग कर दे तो आपने अपना दिफा तो करना है ना। हम अपना दिफा करने का हक रखते हैं और हमने ये बताना है। क्या बताना है कि दुनिया में हम एग्जिस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं और हमारी जो अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान, वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज है और हमें अपने पाकिस्तान की अफवाज पर फ़ख्र है। हम उनसे प्यार करते हैं और अपनी पाकिस्तान अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान की अफवाज अगर ना होती तो भाईजान कब से ये जो है ना लोगों का जो बद नज़र हमारे पाकिस्तान के ऊपर, कब से इसको इन्होंने फारग कर देना था। आप देख लें, जिस मुल्क की भी आप देखें कि अफवाज मजबूत नहीं है, वो मुल्क जो है कितना डिग्रेड कर दिया गया है, कितना उसके अंदर जंगी हालात रहे हैं और बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये अल्लाह से हम मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हमें फ़ख्र है कि हमारी जो मतलब के अफवाज है, पाकिस्तान की अफवाज है, आर्मी है, ये बेहतरीन अफवाज है और हम आई सलूट पाकिस्तान आर्मी। यार पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, हमारी ताकत है पाकिस्तान आर्मी। देखें, मेरी बात सुने, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, लेकिन क्या करें कि आपको कोई टिकने नहीं दे रहा। यार देखें, आप ये चीज़ें चेक करें, किसी भी बंदे, अब एक लड़ाई हुई है ना, कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है? उसका माजी का किरदार चेक किया जाए कि किसने किसके लिए क्या किया है। तो जनाब मेरी बात याद रखिएगा, हम वफादार लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। हमारा किरदार अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं, पनाह देते हैं। देखें, किसी के कैसे भी हालात हों, हमने पनाह दी हुई है। ठीक है ना। आज कोई हमें कहे कि यार आपको हम टिकने नहीं देंगे, हमें कमज़ोर करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान हमारा, इसका दफा भी हमने करना और हमारे साथ पाकिस्तानी आर्मी एक कहते हैं सीसा पलाई दीवार के साथ, दीवार की तरह खड़ी है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये पाकिस्तान आर्मी कोई आम आर्मी नहीं है, ये जनाब हमारी ताकत है, हमारा फ़ख्र है, हमारा ईमान है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा एक पैगाम था सुनने वालों को, भाई फ़ख्र करें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर और हमें पाकिस्तान होने में भी फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दुश्मनों की साजिशों में नहीं आना भाई। लोग तो तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की कोई बात नहीं करता। हम जोड़ने वाले बंदे हैं, तोड़ने वाले बंदे नहीं हैं। अब सामने देखें ज़रा, हम जो है ना मस्जिद के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आज का जुमा भी अदा किया जाएगा और अल्लाह ताला से जुमे में दुआ की जाएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान, तमाम इस्लामी ममालिक। अल्लाह से मेरी दुआ है कि या परवरदिगार पाकिस्तान समेत जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सबकी खैर करना और आपस में इनको भाईचारा और भाईचारा रवादारी से, मोहब्बत से ये रहें।
ٹھیک ہے, اور دشمنوں کی سازشوں میں نہ آئیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو بلا وجہ تنگ کرے گا تو ہر بندہ جو ہے نا اپنے تحفظ کا حق رکھتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو میری یہ اپیل ہے کہ جو ہے نا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اکٹھے ہو جائیں. آپ ایک ہیں, ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے جنہوں نے سب سے پہلے اپنا اخلاق دیا, پھر انہوں نے اپنا ہر چیز کو آگے لے کے گئے, ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہم امن پرست لوگ ہیں. میرے نبی نے جب کفار کو پیغام دیا تو امن سے دیا, پہلے کردار دیا, پہلے اخلاق دیا, سب کچھ دیا. ہم بھی اس طرح کے ہی لوگ ہیں. لیکن جب کفاروں نے کیا کیا, تلواریں اٹھا لیں, تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑا, جہاد کرنا پڑا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مسلمان کا جہاد اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا چاہیے, دشمن جو بھی ہے اسے سمجھنا چاہیے یار کہ وہ کسی اور دشمن لوبی کے ہتھ کنڈے پہ نہ آئے اور پاکستان جیسے پرامن کنٹری کو, ملک کو نہ تنگ کرے. وگرنہ سر ہم اپنا جو ہے نا دفاعی حق رکھتے ہیں. یہ ہمیں ہر طرح قانون بھی اجازت دیتا ہے, اخلاقیات بھی اجازت دیتی ہے, اور ہماری جو ہے نا مسلمانہ جرت, مومنانہ جرت بھی ہمیں یہ دفاع کرنے کا حق دیتی. بہت شکریہ آپ کا. سامنے دیکھیں مسجد آ گئی ہے, تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز آپ مجھے, اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ مجھے لائک کریں, میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں, میرے چینل کو فالو کریں, میرے چینل کو, اور شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.